दीपांशु, आपको यहां पर यह बताना है कि थर्ड नंबर में जितने भी मैंने एसिड्स लिखे हैं इसमें सबसे अच्छा एसिड कौन सा है? अच्छा, पता कैसे लगा कि HCl यहां पर एक अच्छा एसिड है? कुछ कारण, उसके कुछ लॉजिक। चलो मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा कि आपने जो जवाब दिया है वो सही है या गलत है, लेकिन मैं आपके आंसर को सही मान करके एक बार यहां पर अंडरलाइन कर लेता हूं कि आपके हिसाब से HCl एक अच्छा एसिड है। अच्छा का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए कि सेकंड नंबर में इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड अच्छा, कुछ बच्चे HF के पक्ष में। चलिए, दो आंसर सामने आए हैं, एक HF आया है। हाँ, सेकंड नंबर बोलिए। सेकंड में क्या देखना है? एसिडिक स्ट्रेंथ। हाँ, एसिडिक स्ट्रेंथ ही देखना है। ये H2TE आपके हिसाब से, पांडे जी के हिसाब से। हाँ, और किन्हीं के हिसाब से कोई और? H2S भी आपने कहा है। अच्छा राजकुमार जी, पहले वाले में एक अच्छा एसिड कौन सा है, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है? HClO2, ठीक है। मुकुंद आप बता दीजिए। HClO4। सर जी नाम भी लिखो उनके आगे सर। वो आपको बताना है, मुझे नहीं बताना है, आप नाम बताएंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको एक दिन नाम सिखाया था कि किसी भी एसिड का नाम हम कैसे याद रखते। अब मैं बताता हूँ कि इसमें सही आंसर कौन सा है। इसमें ये बिल्कुल सही है, इसमें ये वाला सही है, पांडे वाला, लेकिन ये दोनों गलत है। HBr नहीं, इसमें HI एक अच्छा एसिड है। अब प्रश्न ये उठता है कि जी मुझे कैसे पता लगेगा? क्या मुझे रट्टा मारना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। यदि आपको रटना ही है तो पारस सर के पास आप आए ही क्यों थे? हाँ, एक तो 18,000 रुपया रिचार्ज भी करवाओ और ऊपर से रट्टा भी मारना पड़े, तो ऐसे ट्यूशन से तो भैया तौबा। ठीक है, यदि रिचार्ज करवा रहे हैं, महंगा रिचार्ज करवा रहे हैं, तो आनंद मीठा होना चाहिए। ठीक है, आ जाइए इधर। यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ पता करने के लिए 3 रूल्स अपने पास हैं। पहला रूल कि यदि सेंट्रल एटॉम आपका सेम है, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि सेंट्रल एटॉम, इसको मैं बीच में लिख लेता हूं, समझाने में ठीक रहेगा। यहां पर मैंने लिखा है HClO, HClO2, HClO3 और HClO4, ये हमने लिखा है। तो यहां पर Cl क्या है? कॉमन है क्या? तो यदि सेंट्रल एटॉम सेम है तो हमें सिर्फ यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर चेक करना पड़ेगा। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा वह एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा वह वीक एसिड होगा। याद हो गया? अब यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? पहले ये बताओ, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज क्या है? 17। ऑक्सीडेशन नंबर का है, एटॉमिक नंबर है वो। आपने एटॉमिक नंबर बोल दिया। याद रखिए, याद रखिए, हाइड्रोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं। ठीक है,
तो यहां पर फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 ही होगा, इसके अलावा दूसरा नहीं होगा। फ्लोरीन का, सुन लीजिए, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर केवल और केवल -1 होगा, इसके अलावा कोई और नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी का होता ही नहीं है, इसलिए फ्लोरीन का हमेशा निगेटिव होगा। पता लग गया? लेकिन फ्लोरीन को यदि हम छोड़ दें तो बाकी इन सबों का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1 होगा, +1 होगा, +3, +5 और +7 तक हो सकते हैं। तो क्या ये समझ में आया कि इसके इतने ऑक्सीडेशन नंबर क्यों होंगे? नहीं आया ना? तो यही तो समझना है। अब यहां पर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपने 70 लिया था, और यहां पर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 यही होते हैं ना। देखो 1 का मतलब ये फर्स्ट ऑर्बिट हुआ, 2 का मतलब ये सेकेंड ऑर्बिट हुआ, और 3 का मतलब क्या हो गया? थर्ड ऑर्बिट। और अपने को पता है कि फर्स्ट ऑर्बिट में केवल s ऑर्बिटल होते हैं, सेकेंड ऑर्बिट में s और p ऑर्बिटल होते हैं, और थर्ड ऑर्बिट में s p और d भी होते हैं। इसका मतलब कि यहां पर 3d भी है। वो अलग बात है कि इसके पास अभी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो यहां पर s के लिए आप एक बॉक्स बनाते हैं, p के लिए आप यहां पर 3 बॉक्सेस बनाते हैं, और d के लिए आप यहां पर 5 बॉक्सेस बनाते हैं। ऐसा ही कुछ होता है, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है। लेकिन इसी के साथ आपको समझाने के लिए यदि मैं क्लोरीन ले लेता हूं, सॉरी फ्लोरीन, इसको समझाने के लिए हम लोग फ्लोरीन ले लेते हैं। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9 होता है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p5 होंगे। 1 का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट और 2 का मतलब सेकेंड ऑर्बिट। और अभी मैंने बताया था कि सेकेंड ऑर्बिट में केवल s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल होते हैं, d नहीं होते हैं। इसका मतलब f के पास यहाँ पर 2d नहीं होंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? तो इसका मतलब कि s के लिए आपने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया, और p के लिए आपने यहाँ पर 3 बॉक्सेस बनाए, 1 2 3। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं? तो यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स को आपने दिखाया है, यहाँ पर 5 है, 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया क्या? यहां पर जरा देखिए, 1 और 2 आपने दिखाया, यहां पर 1 2 3 4 और 5 इस तरीके से हो गया। यहां तक किन्हीं को कोई डाउट? अब यदि ये चाहे फ्लोरीन कि मैं अपना ये इलेक्ट्रॉन किसी को जंप करवा करके दे दूं, तो इसके पास तो कोई जगह ही नहीं है। यदि ये चाहे तो यह अपना इलेक्ट्रॉन यहां पर भेज सकता है, ये यहां भी भेज सकता है, ये यहां भी भेज सकता है। इसके पास उतने स्पेस हैं जहां पर कि एक्साइट स्टेट में अपने इलेक्ट्रॉन को जंप करवा सकता है। लेकिन फ्लोरीन के पास कोई भी एम्प्टी स्पेस नहीं है जहां कि यह अपने इस इलेक्ट्रॉन को जंप करवा सके। इसलिए
इसके पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यह क्या करेगा, या तो यदि यह कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है यह किसी के साथ शेयर करेगा, और यदि यह आयनिक कंपाउंड बनाता है तो यह किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेगा। देने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, सिर्फ 1 होगा। अभी माइनस की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं आपको बता रहा हूं कि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन केवल 1 होगा। अब प्लस होगा या माइनस होगा थोड़ी देर के बाद। अब माइनस किसका होता है, अब मान लीजिए कि आपके पास यहां पर ए और बी कोई दो एलिमेंट मिले हुए हैं, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 1 है और इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, मान लीजिए। अब इसमें एक का पॉजिटिव होगा और एक का निगेटिव होगा। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उसका निगेटिव होगा, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा उसका पॉजिटिव होगा। तो फ्लोरीन के बारे में अपने को पता है कि इससे ज्यादा किसी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ही नहीं, तो या किसी के साथ जुड़ेगा तो उसके रेस्पेक्ट में तो इसका ज्यादा ही होगा, इसलिए क्या होगा, निगेटिव होगा। क्या ये खूब अच्छे तरीके से समझ में आया कि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 ही क्यों होगा, +1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। और यदि -1 हुआ तो -2 भी हो सकता था, तो चूंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन जंप कराने के लिए कोई एम्प्टी स्पेस नहीं है। यहां तक समझ में आया क्या। अब यहां पर क्लोरीन का यहां पर -1 से लेकर के +7 तक हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। तो -1 कब होगा, जब मान लीजिए कि हमारे पास यहां पर NaCl है, तो यहां पर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो सोडियम का हो जाएगा +1, और क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को ले रहा है एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्लोरीन का होगा -1। तो उस केस में क्या होगा, यहां पर यह इलेक्ट्रॉन किसी से लिया इसलिए -1 होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोवेलेंट कंपाउंड भी बनाता है। जब कोवेलेंट कंपाउंड यह बनाता है और वहां पर यह जरूरत पड़े तो अपने हायर स्टेट में चला जाता है। तो अब यहां पर देखिए, इसको थोड़ी देर के लिए मैं यहां से मिटा रहा हूं। अभी यह ग्राउंड स्टेट में है, अभी यह किसमें है, ग्राउंड स्टेट में। यहां पर अभी यदि एक इलेक्ट्रॉन का ही लेन देन हो रहा है तो यहां पर +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। वह तो डिपेंड करता है कि क्लोरीन किसके साथ जुड़ रहा है, उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कंपेयर करके। यदि क्लोरीन किसी ऐसे एटॉम के साथ जुड़ रहा है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मान लीजिए कि क्लोरीन और फ्लोरीन ये दोनों आपस में जुड़ गए, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग किया होगा, दोनों का 1-1 होगा। लेकिन फ्लोरीन का ज्यादा है इसलिए इसका क्या जाएगा, माइनस, तो इसके रेस्पेक्ट में इसका क्या होगा, +1। तो समझ में आ गया कि +1 क्यों हुआ। लेकिन यदि हम NaCl की बात करें तो मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है और नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। तो यहाँ पर क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोडियम के रेस्पेक्ट में ज्यादा है, इसलिए इसका क्या हो गया, -1। तो -1 और +1 का कंसेप्ट समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि यदि कभी इसको जरूरत पड़ जाए कि 3 इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ने का, 3 इलेक्ट्रॉनों का कहीं पर लेन देन हो, तो इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो होने चाहिए। और अभी क्या है, इसके पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यह अपना एक इलेक्ट्रॉन जंप करा देगा। तो देखो 1 2 3 अनपेयर्ड हो गए।
जब अपने ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को भेजा जाता है, जब अपने ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स को भेजा जाता है तो उस स्टेट को कहा जाता है एक्साइटेड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट में हमेशा याद रखना ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव ही होता है। तो देखो 1 2 3, अब यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होगा क्या? यह शेयरिंग होगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। यदि मान लीजिए कि इसने अपना ये भी इलेक्ट्रॉन जंप करा दिया तो देखो कितने अनपेड है? 1 2 3 4 5 +5 होगा क्या? यदि ये भी इसने जंप करवा दिया तो क्या होगा? 7 होगा क्या? तो यहाँ पर क्लोरीन का क्या नहीं हो सकता है? +4 नहीं हो सकता है, +6 नहीं हो सकता है, +2 नहीं हो सकता है। और जो काम यहाँ पर हो रहा है वही काम ब्रोमीन में भी होगा, वही काम आयोडीन में भी होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर का तो चक्कर समझ में आ गया। तो ये पता लगा कि यहाँ पर जो आपको एसिड दिए गए हैं आते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक के ऊपर। सुन लो भाई, एक छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक। आपके पेपर होंगे अप्रैल या मई में, ठीक है? मैं आप लोगों से कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं लूंगा। जब तक आपके पेपर होंगे तब तक आप लोग पढ़ो। अभी जितने बच्चे बैठे हो, यदि कोई बच्चा बीच में छुट्टी मारेगा, आएगा जाएगा, तो उससे मैं मार्च के बाद एक्स्ट्रा पेमेंट लूंगा। और जो बच्चा रेगुलर आएगा उनसे मैं एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं लूंगा। आपसे मेरी जितने में बात हो ली है उतना ही मैं आपसे लूंगा। हाँ, आपकी श्रद्धा हो जाए कि चलो गुरुजी को अब थोड़ा सा और दे दे, भाई वो कितना दिन पढ़ाएंगे, तो वो आपकी मर्जी है। मैं आपका अंगूठा नहीं कटवाऊंगा। अंगूठे से जो नोट गिनते हैं वो नोट वाले पे ले लूंगा। अंगूठा रहेगा तब तो नोट देंगे। हाँ, कागज नहीं। और दूसरी बात, मैं आपको पढ़ाऊंगा 20 अप्रैल तक। हाँ, 20 अप्रैल तक पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे गांव में वहां पर शादी है, क्योंकि पहले से डिसाइड हो चुका है, रिजर्वेशन वगैरह भी हो चुका है। तो 20 अप्रैल के बाद मैं चला जाऊंगा गाँव। लेकिन फिर भी मैं कहीं भी रहूं, ऑनलाइन सिस्टम जारी रहेगा, मोबाइल मेरे पास ही रहेगा। 20 तक तो ऑफलाइन है सर। हाँ, 20 तारीख तक ऑफलाइन है, ऑफलाइन सुविधा। ठीक है? तो यदि किसी को कोई डाउट हो तो एग्जामिनेशन के टाइम में भी मेरे से फोन पर बात कर सकते हो। हाँ, सारी सुविधा उपलब्ध। फिर सर होम बोर्ड में सर आप हो गए नहीं हमारे साथ सर? होम बोर्ड में जब तो अरे मान लिया तो सर आप ये कह रहे थे उसका आशीष पूरा क्रैक कर देंगे। तो रेडिएशन तो आता रहेगा ना। मैं यहाँ से पहले ही ऑनलाइन सेट करके जाऊंगा, जैसे ही आप कैमरे सामने बैठेंगे मेरे मोबाइल में आ जाएगा। सर मेरा भी देखते ना, तो और क्या बैठा कहाँ है? जब मैं गांव जाऊंगा तो मैं वहां से देखता रहूंगा मेरे वाटिका के चारों ओर कौन कौन घूम रहा है। सही बात है। ऐसे में थोड़े बैठा हुआ। सर मेरे स्कूल का विजिट करवा देना सर, प्रैक्टिकली मैं आपको करवा देना। लेकिन यहाँ की तो मैकेनिज्म में मैं छेड़छाड़ कर सकता हूँ। स्कूल का नहीं। अरे गुरु नानक तो अपना घर है। यहाँ तो जो प्रिंसिपल है वो अपने भाई है, टेंशन किस बात की? मैं कहूँ भाई ये कैमरा काम नहीं कर रहा है, जाऊंगा नेट का तार डाल दूंगा, ये वहाँ का IPR नंबर लेकर के अपने मोबाइल में सेट करके सेटिंग कर दूंगा। सुरेश सर तो पढ़ा लिखा हो नहीं कैमरा ना पढ़े तो है, मैंने कैमरा टेक्नोलॉजी की बात है, टेक्नोलॉजी बोला आपके पास तो सब। और मुझे शौक है इन सब चीजों का। चलिए दैया सर अपने भाई है, कोई दिक्कत नहीं। ये समझ में आ गया? तुम्हारे स्कूल कैमरे को नहीं? तुम्हारे तो हर जगह कैमरा हमारी बात हेलो, यहाँ पर देखो भाई, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर सर वहां से बैठ के एडिटिंग कर दोगे ना? सब कुछ हो जाएगा। मेरी हार्ड डिस्क कैसे होगी? चिंता क्यों कर रहे हो? दैया सर ठीक है। अरे इधर सुन लो, जब चांद पर
या मंगल पर कोई सैटेलाइट भेजा जाता है और खराब होता है तो यहाँ से बैठे बैठे ही ठीक किया जाता है ना, कि वहां जाकर के ठीक करते हैं। थोड़ा दिमाग यूज करो। अब यहाँ पर देखो, इसके ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, फटाफट जल्दी करो। क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर निकालो भाई, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए जानेंगे तभी तो मैं बताऊंगा। हेलो प्लीज। तो यहाँ पर आपने क्या निकाला भाई, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका +1 +3 +5 +7 समझ में आ गया। और मैंने क्या कहा था, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, जिसका कम होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम होगा। तो उस हिसाब से यदि यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर HClO4 सबसे ज्यादा एसिडिक, HClO3 उससे कम, और HClO2 उससे भी कम, और सबसे कम कौन होगा, HClO। ऑक्सीडेशन बेस पे यदि सेम सेंट्रल एटम हो, यदि सेंट्रल एटम सेम है तो ये हमारा ऑर्डर चलेगा। पहला रूल याद हो गया। चलो दूसरा कंसेप्ट, इस बार यहां पर देख लीजिए, सेंट्रल एटम सेम नहीं, अलग अलग है। इस बार सेंट्रल एटम सेम नहीं है। यहां पर भी सेंट्रल एटम सेम है, दो ही एटम है कि यहां पर हाइड्रोजन की एसिड मान लेंगे, फ्लोरीन का एसिड, क्लोरीन का एसिड, ब्रोमीन का एसिड और आयोडीन का एसिड। यहां पर टेलुरियम का सेल, ये सेलेनियम का, सल्फर का और ऑक्सीजन का। तो इस केस में हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या आपको देखना है, अब ऑक्सीडेशन नंबर सबों का सेम मिलेगा, जरा चेक कर लीजिए। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यहां पर सबों का ऑक्सीडेशन नंबर क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। यहां पर सबों का क्या मिलेगा, -2 मिलेगा, -2 मिलेगा। यहां तक समझ में आ गया। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर सेम हो तो तब कैसे पता करेंगे कि किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है और किसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम है। तो वहां पर हम उसके बॉन्ड की लंबाई से, उसके बॉन्ड की लंबाई से पता करते हैं। तो जिसके बॉन्ड की लंबाई ज्यादा होगी उसका बॉन्ड कमजोर होगा, जिसका बॉन्ड कमजोर होगा वहां से हाइड्रोजन के टूट कर निकलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। और अपने को पता है कि अच्छा एसिड वो माना जाता है जो जितनी आसानी से H+ लूज करता है, ठीक है। तो यहां पर आप जानते हैं कि इसके बारे में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम, साइज क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज हो रहा है क्या, तो बॉन्ड का लेंथ भी इंक्रीज होगा। तो H2TE से हाइड्रोजन का निकलना आसान है, इसलिए यहां पर जो एक अच्छा एसिड होगा इन चारों में अच्छा एसिड माना जाएगा इसको H2TE, उसके बाद H2SE, H2S और सबसे कमजोर एसिड माना जाएगा यहां पर वाटर। अब समझ में आया क्या। और वही कंसेप्ट यहां पर होगा, HI यहां पर एक अच्छा एसिड होगा, HBr यहां पर HCl और यहां पर HF। कोई डाउट नहीं? नहीं सर।